और आइए शुरू करते हैं अब हमारी दूसरी कवर स्टोरी, जिसमें निवेश के नाम पर एक बार फिर से निवेशक जालसाजी का शिकार हो गए। इस बार डीबी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की एक फर्म ने निवेशकों को चूना लगा दिया। इस फर्म ने अचानक अपना कारोबार बंद कर दिया। इसके मालिक दीपांकर बर्मन का पता नहीं चल सका है। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग बंद होने से निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यह कंपनी निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करती थी, जिसकी वजह से लोग भारी भरकम निवेश करते थे। खबरों के मुताबिक 23,000 से ज्यादा ग्राहकों वाली यह फर्म न केवल असम के गुवाहाटी में बल्कि नलबाड़ी, रंगिया, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मुंबई और दूसरे कई स्थानों पर भी काम करती थी। बताया जाता है कि इसने निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ठग लिए। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के निवेशक न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी बताए जा रहे हैं। डीबी स्टॉक साल 2008 में शुरू हुई थी। निवेशकों को कथित तौर पर योजनाओं के तहत जो इनका बताया जा रहा है कि जो इनका मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि साहब आपको एनुअल जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 120% मिलेंगे। छमाही जो रिटर्न देने का वादा किया जाता था वो 54% देने का किया जाता था। तिमाही यानी कि 3 महीने में 27% रिटर्न देने का वादा किया जाता था। और अगर महीने के हिसाब से किसी को फंसाना हो तो 8% का उच्च रिटर्न देने का वादा किया जाता था। कुछ निवेशकों ने लाखों रुपए का इसमें निवेश किया था और उनका दावा भी कर रहे हैं, जबकि कई कह रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए, किसी ने 80 लाख, 70 लाख इस तरह के निवेश किए हुए थे इस कंपनी में निवेशकों ने। अब निवेशक फर्म के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी जालसाजी स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर कैसे हो गई। इतने सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अवेयरनेस चल रही है, कैसे आए दिन इस तरह के वाकये हमारे सामने आते हैं जिसमें निवेशकों को चूना लगा दिया जाता है। अब आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो सर थोड़ा सा आपने स्टडी किया है इस पूरे इशू को, थोड़ा सा हमें समझाएं, थोड़ा सा डीप डिग करके बताएं कि ये इशू कहां से शुरू हुआ, कैसे ये पूरा स्कैम सामने आया और इसमें फिलहाल आपके अपने ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख की बात यह लगती है कि इतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, इतना टीवी पे हर चैनल पे इस चीज की बातें होती है कि कोई भी मतलब अननेचुरल कोई रिटर्न बताया जा रहा है और वहां पे फिर भी आप फंस रहे हैं। एक तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जहां पे मैंने देखा हुआ है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस कम है एज सच, और उस फाइनेंशियल अवेयरनेस कम होने की वजह से और कई लोग जो स्टॉक ब्रोकिंग नाम भले ही दिया गया और कुछ बड़े ब्रांड्स का नाम यूज करके ये पैसा उठाया गया हो, बट ओवरऑल इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा जो निवेशक है कि 8% का रिटर्न एक महीने में कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जहां पे पॉसिबल हो। 120% का रिटर्न पूरे साल में, इस तरीके के रिटर्न्स पॉसिबल नहीं है। और हमारे रेगुलेटर जो कि वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशंस है, हम लोग भी ब्रोकरेजेस चलाते हैं, हम लोग सब लोग मिलके काफी सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, आईएपीस बोलते हैं इसको, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। उसमें हम लोग बताते हैं, कितना अवेयर करने की कोशिश करते हैं, एक्सचेंजेस अपने लेवल पे करती है, और फिर भी अगर ये होता है तो ये बहुत ही मतलब, और ये सालों से होते आ रहा है। और सोचिए 2008 से ये कर रहे हैं, और प्लस उसके पहले भी कई ऐसे पॉन्जी स्कीम्स और कई ऐसी स्कीम्स पहले आई भी है। और पॉन्जी देखिए, नाम ही चार्ल्स पॉन्जी बोल के मतलब वेस्ट में एक ऐसे ही थे, और उन्होंने लास्ट में डिस्क्लोज किया, एक का पैसा दूसरे के सर, दूसरे का तीसरे के सर, और यही पैसे को घुमाते रहते हैं। सो हमें समझना पड़ेगा कि हर बार इस तरीके का नहीं हो। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो ये हुआ, इतने सालों तक हुआ, और इतने लोगों के पैसे, अब जो गरीब निवेशक और उधर कई ऐसे जो सुनने में आ रहे हैं, मैंने भी काफी लोगों को फोन करके समझा भाई क्या चीज हो रही है, ये कैसे मतलब ये लोग कमिटमेंट्स दे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। बट काफी सैड है ये, काफी बेचारे जो निवेशक है जो फंसे हैं, उनके हार्ड अर्न मनी है। और कई सबसे बुरा जब लगता है जब एजेड लोग फंसते हैं, जिनके हार्ड अर्न मनी, और जब उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। क्योंकि पास में हमने भी देखा, हमारे रिलेटिव्स कुछ दूसरी कंपनियों में फंसे हुए, और उनकी बाद में बुढ़ापे में क्या हालत होती है। सो मोस्टली ऐसे टाइप के पैसे जाते हैं। सो हमें तो यही समझाना पड़ेगा, हमारा चैनल इतना काम करता है, सारे मीडिया काम करते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एफडी से ऊपर कोई भी रिटर्न आता है, इवन आज लोग बाग एफडी में भी बड़े बड़े पीएसयू बैंक्स में, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लगाते हैं, दूसरे छोटे बैंक्स में नहीं लगाते हैं। वहां पे भी रिस्क समझ में नहीं आती है कई लोगों को।
और वहां पे भी हमारे जो रेगुलेटर आरबीआई वो लोग एश्योर करते हैं, तब जाके करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ और कई सालों से चल रहा है। नलबाड़ी रंगिया आपने जो नाम लिए, ये छोटी छोटी, वैसे तो टाउन बड़े हैं बट छोटी छोटी जगह इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो लोगों को उस तरीके की अवेयरनेस भी नहीं है। और वहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया आप चले गए हैं, जो भी ये काम किए हैं। सो मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब सुन के डर एब्सोल्युटली लगे सर। कि आज के जमाने में इतना ऑनलाइन इतना अवेयरनेस हो रखा है और वहां पे ये हो रहा है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। बट टेकअवेज क्या है सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और जी बिजनेस पे तो हम जितना स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इन्वेस्टर अवेयरनेस में जाता है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, आप लोग सर रोज बैठे रहते हैं, एनालिसिस अपना देते हैं, उसके साथ साथ में एज अ टेक अवे ये बोलते हैं कि आप प्लीज लालच के चक्कर में मत आइए और ये जो अननेचुरल जो इस तरह के वादे किए जाते हैं उनके जालसाजी में मत फंसिए। हमारा पूरा एक सीरीज इसमें चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, इसके बावजूद ये तो चलो कंपनी खोल के और अपने आप को फिजिकली प्रेजेंस भी थी इनकी, तो ये लोगों को फंसा पाने में ज्यादा कामयाब हुए। यहां तो स्थिति ये है सर कि एक लिंक आता है, फेसबुक पर कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोगों के फोटो लगा दिए जाते हैं, अनिल जी के फोटो लगा दिए जाते हैं और करोड़ों के स्कैम हो जाते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति है सर? ये क्या है? ये लालच है, अवेयरनेस नहीं? ये कहां जाना पड़ेगा हमको, आपको, सेबी को, रेगुलेटर्स को? कहां कहां पे हिट करना पड़ेगा सर? बहुत सही सवाल पूछा और इसका आंसर सोचिए, मैं जब मैं मेरे नोट्स बना रहा था, पहला लाइन ही इसका आंसर है। ये स्कूल लेवल पे जहां पे एजुकेशन हो रही है वहां पे आपको बिल्कुल ये सीखना होगा और समझाना, मतलब सिखाना होगा और समझाना होगा कि कैसे हमें स्कैम से बचना है, कैसे आजकल ये जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे फिजिकल स्कैम्स हो रही है, ये जो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है, ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन अब स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से सिखानी होगी और वो लोग भी मतलब फैलाएं फिर उस चीज को। और हमारे चैनल में तो जो मतलब स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया उसी को ही हम लोगों ने बदल दिया। पहले लोग टीवी नहीं देखते थे, बोलते टीवी में ऐसे ही आते हैं, बट आज एक्चुअल रिसर्च मेहनत करके सब लोग रिसर्च ला रहे हैं। अनिल जी के साथ साथ हमारी जो पूरी पैनल है, सब लोग जितने भी एनालिस्ट आते हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बट यस, जो कई बार जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग नहीं है वो नहीं देख पाते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और जहां पे ऑलरेडी कोई दूसरा अनुष्ठान हो रहा है, कोई दूसरे प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे इन टाइप के अवेयरनेस को फैलाए। एक तो होता है कि हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करें और वहां पे लोगों को इकट्ठा करें, बट वहां पे भी लोग नहीं आ पाते हैं। हम लोग हर जगह जाते हैं, गांव गांव, मैं भी गया हूं, कम से कम हजारों सेमिनार्स मैंने मेरी जिंदगी में कर लिए, बट फिर भी हम भीड़, कई बार वो राइट भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते जिनको हम नॉलेज पहुंचा पाए। हम अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, पान खाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, हर जगह हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बातें करते हैं। बट यस, 10-15%, 20% के रिटर्न से ज्यादा कहीं भी कोई चीज आ रही है तो वो बहुत बड़ी रिस्क के साथ आती है, एफडी के रिटर्न्स के ऊपर। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, पेन, सब कुछ समझना पड़ता है लोगों को। मुझे लगता है स्कूल के लेवल से, कॉलेज के लेवल से, इवन मंदिरों से जहां पे लोग भीड़ आते हैं, भले वो दूसरी चीज सीखने आए, सुनने आए, बट वहां पे अगर हम ये सब चीजों की वो करें तो बहुत जरूरी है। अब ये एक अलग स्तर पे होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है और ऐसा हो सकता है और भी कई जगह हो रहे हो, कई छोटे छोटे स्टेट्स में हो रहे हो जो सामने नहीं आ रहे हो। एब्सोल्युटली। तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। और ऑनलाइन तो हमारे नाम पे हो रहा है, अनिल जी के नाम पे हो रहा है। कई लोगों को हम ये बोलते हैं कि भाई आप चेक किसके नाम पे दे रहे हो, आप ये देखिए, आप वो इंडिविजुअल नाम पे चेक दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप अनिल सिंघवी और संदीप जैन और कई अलग अलग जो एनालिस्ट आते हैं उनके उस पे दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज आपका सोच समझ के प्लीज ऐसे पैसे दीजिए। आजकल कुछ लोग जागरूक भी है, कई लोग ऐसे होते हैं वो पहले पूरी बात करते हैं, समझते हैं, बट येट ये चीज काफी बुरा हुआ और सुन के बहुत अजीब सा लगा। इतना बड़ा एक चीज हो गया एंड सब कुछ इतना कोशिश करने के बाद भी। बिल्कुल संदीप जी, क्विकली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस को हमें स्कूल लेवल से ही वो एक प्रवृत्ति को विकसित करना पड़ेगा कि अवेयरनेस हमारे स्कूल लेवल से ही आए, क्योंकि जैसे जैसे शेयर मार्केट में निवेश के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन सबकी बढ़ जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, एक तरफ अवेयरनेस, दूसरी तरफ एक्शन भी ऐसा हो कि नजीर बन जाए। ये नहीं कि ढुलमुल सा एक्शन हो, पकड़े गए फिर छूट गए, फिर आधा लोगों को पकड़ पाए, आधे को नहीं पकड़ पाए, फिर रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। क्या जो एक्शंस हो वो इतने स्ट्रिंजेंट हो कि वो नजीर बन जाएं
कि आगे इस तरह के फ्रॉड करने से पहले लाख बार सोचें लोग सर? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं मान सकते कि एक्शन नहीं होता और एग्जीक्यूशन नहीं होता और लोगों का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे रेगुलेटर्स, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं। सारे ही, मतलब और भी जितनी एजेंसीज है, सब लोग काम करते हैं और वो लोग बचते नहीं है। फरार हो जाए वो बात अलग है, कंट्री छोड़ के चले जाए वो बात अलग है, बट अगर यहाँ है तो बोले वो 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लोग फंस, और आजकल इसलिए कम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले तो जितना सुनने में आता था उस हिसाब से अभी नहीं हो रहे इन सालों में। तो यही कहने है मेरा कि लोगों को खुद को ही समझदार होना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं, ये तो सामने आ गई कई चीजें जो सामने नहीं आती है तो भी लोग फंसेंगे। सो बिल्कुल खुद को अपने लेवल पे पहले समझदार होना पड़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और बिल्कुल समझें पैसे का काम बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो यानी कि जागरूकता इसमें एक तो एक और चीज जी प्लीज बोलिए। एक और चीज, इसमें ये जो हो रहा है, इसमें स्टॉक मार्केट का नाम जरूर लिया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्टॉक मार्केट से कोई 8% का जनरेट करके क्लाइंटों को, ये बेसिकली बस घुमाने वाला काम हुआ है, पॉन्जी हुआ है, इधर से लिया उधर दे दिया, इधर से लिया। लोगों को एक बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि स्टॉक मार्केट चल भी रहा है तो लोगों को लगता है कि भाई हो सकता है वहां से रिटर्न आ रहे हो, तो वैसा कुछ है। और गहराई में और समझना पड़ेगा ये, बल्कि कई लोग बोलते हैं कि ये जितना फिगर है इससे भी बड़ा हो सकता है, वी डोंट नो। कई लोग छोटा भी बोल रहे थे, कई लोग बड़े भी बोल रहे थे, और किसी को भी, कई लोगों को पता नहीं है, जो मार्केट में काम करे उनको भी नहीं पता। ऐसा मतलब ये चीज सामने आई है। एब्सोल्युटली। तो इसकी परतें खुलनी चाहिए, इसमें ज्यादा जितना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पूरे मामले की नज़ीर बनाकर न सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चेंज करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा डीपर पेनिट्रेशन होना चाहिए अवेयरनेस का, जैसे सर ने बताया अभी कि स्कूल लेवल पर हो, जो जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग के जो प्लेसेस हैं वहाँ से हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, हर जगह अवेयरनेस हो। और साथ ही साथ सर का ये मानना है कि एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि एक्शंस हो रहे हैं लेकिन नज़ीर अभी और कड़क दी जाने की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ कहीं भी इस तरह के मामले आए, इनको बिल्कुल इस तरह के नज़ीर पेश की जाए कि आगे लोग ऐसा करने से लाख बार पहले सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले के बाद कम से कम एक लेवल और अवेयरनेस आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।